मिला सबको नवंबर 2022 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर आपको बाय बैक प्राइस नहीं दिया था। अभी तक जो सम किया था उसमें बाय बैक प्राइस ऑलरेडी सामने से दिया रहता था, ठीक है। इसमें आपको बाय बैक प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो अब कैसे सम को सॉल्व करना है। और 20 मार्क का एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन। हाँ, लेकिन यहाँ पर बैलेंस शीट भी बनाने का है, तो बैलेंस शीट चाहिए तो मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ, बट वो देखते हैं आप लोग बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे तो भी जनरल एंट्री तक सम सॉल्व कर देने का, ठीक है। तो यहाँ पे सब में लिखा है कि फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ वसंत लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022 आपको दिया हुआ है। लाइबिलिटीज और एसेट्स है। यदि हम लोग शेयर्स लाइबिलिटी साइड में शेयर को देखने का फुल्ली पेड अप शेयर है या पार्टली पेड अप है, तो यहाँ पे लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। एक शेयर कितने का? 100 रुपए का। इसका मतलब शेयर फुल्ली पेड अप है, ठीक है। यदि ऐसा दिया रहता कि 100 रुपए का शेयर है, पेड अप वैल्यू 80 रुपीज है, 70 रुपीज, ऐसा समथिंग कुछ कम दिया रहता है, तो हम लोग को पार्टली पेड अप शेयर्स मानते हैं। तो यहाँ पर फुल्ली पेड अप शेयर्स दिया है। अभी नीचे डायरेक्टली आता है, ठीक है। बाकी वो टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। एसेट्स लायबिलिटीज तो दिया रहता है, उसका अपने को कुछ मतलब नहीं रहता है। आगे लिखा कीपिंग इन द व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट असर्टेन। आपको फाइंड आउट क्या करना है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट वसंत लिमिटेड कैन बाय बैक। आपको ये बताना कि कंपनी कितना ज्यादा कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक कर सकती है। दूसरा मैक्सिमम प्राइस इट कैन ऑफर, और ज्यादा कितना प्राइस ऑफर करेगी, मतलब बाय बैक का क्या रेट रहेगा वो आपको बताना है। पास जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। आपको जनरल एंट्री पास करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। देयर आफ्टर शो द नेसेसरी नोट्स भी आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट बना लेना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक निकालने का। वो जो फॉर्मेट मैंने आप लोग को बताया था वो सेम टू सेम फॉर्मेट यहाँ पे कॉपी कर लेने का, सेम टू सेम फॉर्मेट बना देने का। A certain maximum amount of buyback फर्स्ट सेटिंग डाल देंगे सोर्सेस या फिर फ्री रिजर्व। अभी इसके अंदर देखने का सबसे पहले हम लोग को आ जाएगा जनरल रिजर्व, दूसरा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये जो तीनों का टोटल रहेगा इसको हम बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। सेकेंड आएगा 25% ऑफ ओन फंड, इसके अंदर आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, थर्ड आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। इस सब के टोटल को हम लोग ओन फंड बोलते हैं। अभी 25% ऑफ ओन फंड निकाल के हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे यहाँ पर। थर्ड हमारा रहता है डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बाय बैक, यहाँ पर ओन फंड होता है एंड हाफ ऑफ डेप्ट फंड, ये आ जाएगा। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक आ जाएगा, इसमें से लिस्ट ऑफ जो रहेगा कम रहेगा। लिस्ट ऑफ अबाउट, तीनों में से जो कम रहेगा वो हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक आ जाएगा। इसे एक बार फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, फिर हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अभी देखो क्वेश्चन में से देखकर इसमें पोस्टिंग कर दो। सबसे पहले देखो जनरल रिजर्व दिया हुआ है क्या, 22 लाख दिया हुआ, तो यहाँ पर 22 लाख लिख देंगे। नेक्स्ट क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है क्या,
28 लैक्स, तो यहाँ पर 28 लैक्स लिख देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 10 लैक्स। अभी ये सबका टोटल मार लो। 60 लाख आएगा, यहाँ पर 60 लाख लिख देंगे। इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 50 लाख है, यहाँ पर 50 लाख लिख देंगे। आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सब में दिया क्या? नहीं दिया। दिया रहता तो वो भी लिख लेते, ठीक है, नहीं दिया तो डैश मार देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस कहां से आएगा? जो ऊपर हम लोग को आया रहेगा 60 लैक्स। इस सब का टोटल मारेंगे, कितना हो जाएगा? 1 करोड़ 10 लैक्स। अभी 1 करोड़ 10 लैक्स का 25%, कितना आएगा? $27,50,000 यहाँ पर लिख देंगे। अभी यहाँ पर ओन फंड बोला तो ओन फंड यही आ जाएगा 1 करोड़ 10 लैक्स माइनस हाफ डेप्ट फंड करने का। तो देखने का सब में डेप्ट फंड में क्या दिया हुआ है, तो डेप्ट फंड में सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर दिया हुआ है 40 लाख का, तो यहाँ पर हाफ लेंगे 40 लाख का, तो 1,10,000 सॉरी 1 करोड़ 10 लैक्स माइनस 20 लैक्स, तो ये आ जाएगा 90 लैक्स आ जाएगा। अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से कम कौन सा है? सेकंड वाला है 27,50,000, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाय बैक आ जाएगा 27,50,000। ये आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाय बैक आ गया। अभी हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक निकालना है, तो बाय बैक प्राइस दिया रहता है, तो जैसे इसके पहले वाले सब में हम लोगों ने फॉर्मूला पुट किया था वैसे आ जाता है, बट बाय बैक प्राइस हम लोग को सब में नहीं दिया है। नहीं दिया तो रूल क्या बोलता है? कंपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितना बाय बैक कर सकती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक, तो रूल के हिसाब से कंपनी सिर्फ 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक कर सकती है। सॉरी, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकती है सिर्फ 25%। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ शेयर देखो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 50 लाख दिया हुआ है। 50 लाख आपको अमाउंट दिया हुआ है, इसका अमाउंट कितना है? 50 लाख है। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल का कितना है? 50 लाख है ना, और 50 लाख दिया हुआ है, और एक का प्राइस कितना है? 100। मैं 100 से इसको डिवाइड कर देता हूं, तो नंबर ऑफ शेयर कितना है? 50,000। 50,000 नंबर ऑफ शेयर का 25% निकालने का। जब आपको बायबैक प्राइस नहीं दिया रहेगा तो जितना नंबर ऑफ शेयर्स रहेगा वो निकालने का, और उसका 25% निकाल देने का। तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स? कितना? 12,500। ये कैसे आया? पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, जितना शेयर कैपिटल का अमाउंट दिया रहेगा उसके फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो अपने को पता चल गया कि 12,500 शेयर बायबैक कर सकते हैं। तो अभी सब में बायबैक प्राइस नहीं दिया, तो हम लोग को बायबैक प्राइस निकालना पड़ेगा। तो बायबैक प्राइस कैसे आएगा? तो बायबैक प्राइस के लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक डिवाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। मतलब मैक्सिमम अमाउंट जो रहेगा उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बायबैक से डिवाइड करके निकालेंगे। कैसे आएगा? तो मैक्सिमम अमाउंट जो बायबैक का है वो आपको सब में हम लोगों ने निकाला था 27,50,000 आया था। 27,50,000 आया था, क्योंकि ये तीनों में से जो लोएस्ट अमाउंट रहता है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक आता है।
बाय बैक मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बाय बैक आ गया 12,500, डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, कितना 220 आ गया। तभी 220 इसका बाय बैक प्राइस है, तो इसमें दो पार्ट्स कर लेने का। एक इसका फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू 100 है, जो बुक में लिखा हुआ वैल्यू रहता है वो फेस वैल्यू रहता है। तो प्रीमियम ऑन बाय बैक कितना रहेगा, 120 रहेगा। अभी इसका हम लोग को क्या करना है, वर्किंग नोट बना लेने का। वर्किंग नोट कैसे बनाने का, यहाँ पे लिख देने का अमाउंट ऑफ बाय बैक इक्वल टू फ्रेश इशू प्लस डिविजिबल प्रॉफिट, और प्रीमियम ऑन बाय बैक इक्वल टू एसपी प्लस डीपी डिविजिबल प्रॉफिट। तभी अमाउंट ऑफ बाय बैक कैसे आएगा, हम लोग को 12,500 शेयर बाय बैक करना है, तो 12,500 शेयर बाय बैक करना है, इनटू फेस वैल्यू करेंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 12,50,000 आएगा क्या कि ज्यादा आएगा, 12,50,000 ही आएगा शायद से। अभी 12,50,000 देना था, सब में फ्रेश इशू 99% सब में देता ही नहीं, ठीक है, तो इसको तो नील ही रहेगा। डिविजिबल प्रॉफिट, ये सब में से देखने का कि किसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जनरल रिजर्व में हमारे पास 22 लाख अमाउंट है, तो 22 लाख में से मुझे चाहिए कितना, 50,000। मैं यहाँ पर जनरल रिजर्व को यूज कर लिया, इसको बाद में याद से CRR जनरल एंट्री के टाइम में ट्रांसफर करना रहेगा। प्रीमियम कितना है, 12,500 शेयर पे, हर एक शेयर पे 120 रुपए देना है एक्स्ट्रा। 12,500 है इंटू 120, कितना 15 लाख। तो 15 लाख के लिए हमारे पास चेक करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 10 लाख है, 5 लाख कम पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में से दे देंगे। तो 5 लाख रुपए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में से यूज कर लेंगे। ये हो गया। अभी इसके जनरल एंट्री पास करना है, तो जनरल एंट्री कैसे पास करना है, फिक्स एंट्री हमारे आती है 4, यदि एक्स्ट्रा तभी आएगा जब पार्टली पेड अप शेयर रहेगा। एक पार्टली पेड अप का भी हम लोग सम कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बाय बैक का एंट्री पास करेंगे। तो बाय बैक शेयर करेंगे तो हमारे पास इक्विटी शेयर आएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं तो प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अभी नंबर ऑफ शेयर आया था 12,500, इंटू फेस वैल्यू करेंगे तो 12,50,000 आ जाएगा। 12,500 है इंटू 120 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे थे, तो अमाउंट आया था 15 लाख, टू 220, तो 27,50,000 था। एक ही हो गया। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, जो भी यूज करेंगे उसको CRR में ट्रांसफर करना रहता है, तो हम लोग जनरल रिजर्व यूज किया है, तो जनरल रिजर्व यूज किया तो इसको ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू CRR, तो एंट्री बन जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना था, 12,50,000, 12,50,000, थर्ड आ जाएगा। अभी हम लोग को प्रीमियम ऑन बाय बैक जो है, ठीक है, इसको हम लोग को ट्रांसफर कर राइट अप करना था। प्रीमियम ऑन बाय बैक को राइट अप करने के लिए, प्रीमियम ऑन बाय बैक हम लोग का क्या होता है, ऑलरेडी यहाँ पर डेबिट रहता है, तो डेबिट चीज को कैंसिल करने के लिए उसे हम लोग प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और इसके जगह पे जो डेबिट करेंगे, इसके जगह पे जो डेबिट करेंगे, हम लोगों ने क्या क्या यूज किया, दो चीज यूज किया था, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस, तो दोनों को डेबिट कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोगों ने 10 लाख यूज किया था, और प्रॉफिट एंड लॉस था 5 लाख, टोटल 15 लाख इसका था अमाउंट। लास्ट में एक पेमेंट का एंट्री आएगा, जब पेमेंट करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा।
तो हम लोगों ने कितना पेमेंट करना था इसको, 27,50,000, तो 27,50,000 और 27,50,000 हो जाएगा। एक बार इसे नोट डाउन कर लो। बोल रहा क्या? ये इसका निकाला तो आप तक, ठीक है। इसके बाद क्या करने का, नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग को बाय बैक निकालना, क्योंकि ऑफर प्राइस नहीं दिया था। तो जितना नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे कंपनी के, उसके 25%, ज़्यादा कंपनी 25% शेयर बाय बैक कर सकती है। तो हमने देखा उसके पास 50,000 शेयर थे। कैसे? हाँ, मैक्सिमम 25%, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो 25% ही लेंगे। तो अभी हमारे पास जो शेयर कैपिटल था 50 लाख दिया हुआ था, और बाजू में लिखा था एक शेयर 100 रुपये का। तो 50 लाख को 100 से डिवाइड करें तो हम लोग को पता चला 50,000 शेयर्स है हमारे पास टोटल। इंटू 25% किया तो मुझे पता चला 12,500 शेयर्स है। अभी क्या करने का, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाय बैक आया रहेगा ना, उसको डिवाइड करने का इससे, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास आएंगे बाय बैक के लिए। तो 12,500 आया था, तो डिवाइड किया तो 220 हमारा बाय बैक प्राइस मिल गया। इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेने के, एक फेस वैल्यू होता है, एक प्रीमियम होता है, ठीक है। फेस वैल्यू तो 100 है तो 100 ही रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर का जितना भी अमाउंट रहेगा वो प्रीमियम और बाय बैक रहेगा। तो मुझे पता चल गया कि 12,500 शेयर बाय बैक करना, तो इंटू 100 किया तो मेन अमाउंट जो देना था 12,50,000 देना था। एक्स्ट्रा कितना देना है, 12,500 शेयर है, हर एक शेयर पे 120 रुपये देना है। मल्टीप्लाई किया तो 15 लाख देना है। 15 लाख प्लस 12,50,000, टोटल मिला के 27,50,000 सामने वाले को देना था। तो इसका हम लोगों ने जर्नल एंट्री पास किया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फेस वैल्यू वाला अमाउंट इसमें लिखा 12,50,000, एक्स्ट्रा जो देना था वो इसमें लिखा 15 लाख, क्योंकि 12,500 शेयर था, 120 के हिसाब से देना था। दोनों मिला के 27,50,000 रुपए किसको देना है, इक्विटी शेयर होल्डर को देना है, पहले जनरल एंट्री का। दूसरा, जो भी यदि हम लोग ने ये सब पेमेंट करने के लिए यदि हम लोग जो भी डीपी यूज करते हैं उसको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो हमने किसको यूज किया, जनरल रिजर्व को, ठीक है। तो जनरल रिजर्व को यूज किया तो उसको सीआरआर में ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर आ गया हमारा। प्रीमियम ऑन बायबैक जो है, तो सिक्योरिटी, इसमें क्या यूज किया, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज किया, और प्रॉफिट एंड लॉस इसको राइट अप करने के लिए। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करते हैं। पेमेंट का एंट्री फिक्स इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक आ जाएगा। एक बार इसे कॉपी कर लो, ठीक है। बैलेंस शीट चाहिए तो आप लोग बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, जैसा बोलो। सिखाना कि मैं सिखा देता हूँ बैलेंस शीट इसका। 12-13 मिलेगा, 20 मार्क का समय ना। मैं बैलेंस शीट सिखा देता हूँ फिलहाल, इसे कॉपी कर लो। बैलेंस शीट डिफिकल्ट नहीं, बट वो फॉर्मेट, हाँ उसमें भी थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो, मैं सिखा देता हूँ बैलेंस। अभी देखो बैलेंस शीट कैसे बनाना है। अभी यहाँ पर सिर्फ एक बार वो पार्टली पेड वाला सम कराना, हाँ वो कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ना बच्चा, सब सम करेंगे, इतना ही नहीं करेंगे, टेंशन मत लो। अभी इसका बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट होता है, इसको हम वर्टिकल बैलेंस शीट बोलते हैं। वर्टिकल बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक, यहाँ पे हेडिंग आ जाएगा सोर्सेस फ्री रिजर्व। सोर्सेस और फ्री रिजर्व हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। सॉरी मैंने रॉन्ग लिखा, बैलेंस शीट बना रहे हैं, यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज आएगा। और इसके अंदर आता है शेयर होल्डर फंड। यहाँ पर एक और छोटा सा कॉलम बना देने का शेड्यूल का। शेयर होल्डर फंड में पहला आ जाएगा शेयर कैपिटल, दूसरा आएगा रिजर्व एंड सरप्लस,
दूसरा यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज का हेडिंग डाल देने का। जिसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। थर्ड करंट लायबिलिटीज। इसका टोटल आ जाएगा। ऐसे असेट्स यहाँ पर हेडिंग आ जाएगा असेट्स, इसके अंदर आता है नॉन करंट असेट्स, मतलब फिक्स असेट्स होता है। इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर अदर नॉन करंट असेट्स आता है। फिर आ जाता है करंट असेट्स। ये टोटल आ जाएगा, ठीक है। अभी यही सबका ना शेड्यूल है यहाँ पे बनाने का, मतलब यहाँ पर शेयर कैपिटल लिखने का, इसके नीचे कुछ लाइन छोड़ देने का, थोड़ा सा 4-5 लाइन। दूसरा हेडिंग लिखने का रिजर्व एंड सरप्लस, इसके नीचे भी थोड़ा सा लाइन छोड़ देने का। नॉन करंट लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखने का। कुछ लाइन छोड़ देने का। करंट लायबिलिटीज लिखेंगे। कुछ लाइन छोड़ देंगे। एक कंटिन्यू है, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं तो मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, आपके पास नीचे जगह रहेगा तो नीचे लिख सकते हो, नहीं जगह रहेगा तो आप दूसरे पेज पे लिख सकते हो, ठीक है, एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा फिक्स असेट्स या नॉन करंट असेट्स लिखो तो भी चलेगा। नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन करंट असेट्स, यहाँ पर करंट एसेट्स आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको इसके अंदर आता क्या क्या, कौन कौन सा आइटम आता है। शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कोई भी रिजर्व रहे, जनरल रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कोई भी रिजर्व रहे। प्लस प्रॉफिट एंड लॉस सिक्योरिटी प्रीमियम आता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर कोई पैसा हमने लॉन्ग टर्म के लिए बोरोड किया, जैसे डिबेंचर हो गया, सिक्योर लोन हो गया, अनसिक्योर लोन हो गया, बैंक लोन हो गया, ये सब आता है। करंट लायबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सब आइटम आता है। और ऐसे ही नॉन करंट एसेट्स के अंदर हमारा जो रहता है, इसके अंदर फिक्स एसेट्स आते हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब आइटम आते हैं। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट आता है। अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर कोई एक्सपेंस टाइप का खर्चा रहता है, वो आता है। और करंट एसेट्स में कैश, बैंक, डेटर, ये सब आइटम आता है। अभी ये बैलेंस शीट बनाने का रूल क्या है। बैलेंस शीट बनाने के लिए एक रूल हम लोग को फॉलो करना है कि हम लोग क्या करेंगे ना, असेट्स जो रहता है वो पहले से डेबिट होता है, उसको हम लोग जनरल एंट्रीज में जाके देखेंगे। यदि डेबिट में दिखेगा तो ऐड करने का, क्रेडिट में दिखेगा तो लेस करने का। लायबिलिटीज जो होता है पहले से क्रेडिट होता है, उसको जनरल एंट्रीज में चेक करेंगे। क्रेडिट में दिखेगा तो ऐड करने का, डेबिट में दिखेगा तो लेस करने का। ये इसका रूल होता है बनाने के लिए, तो इसको लिख कर रखना। तो कैसे बनाना वो मैं आपको बताता हूँ, इसको कैसे बनाना आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको अपने जनरल एंट्री में जाना है। ऐसे आइटम को पेंसिल से कैंसिल करना अपने समझने के लिए, जो सेम अमाउंट से डेबिट में और सेम अमाउंट से कहां पे रहना चाहिए, क्रेडिट में रहना चाहिए। जैसे ये इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पर क्रेडिट में दिख रहा है, और देखो इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पर डेबिट में भी दिख रहा है, सेम अमाउंट से है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, डेबिट क्रेडिट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। एक प्रीमियम ऑन बायबैक जो है ना, यहाँ पर डेबिट में दिख रहा है, और यहाँ पर देखो क्रेडिट में दिखेगा। हमेशा यही दो कैंसिल भी होता है, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं होता है। अभी आपको करना क्या है,
आपको क्वेश्चन के अंदर जाना, पहला आइटम चेक करने का। पहला आइटम क्या दिया हुआ है बैलेंस शीट में, क्वेश्चन के बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ? फर्स्ट आइटम इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, कितना दिया है? 50 लाख दिया, ठीक है। तो 50 इक्विटी शेयर कैपिटल कौन से हेड के अंदर जाता है? इसमें से कौन से हेड के अंदर जाएगा? शेयर कैपिटल के अंदर जाता है। तो यहां पर जाके लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, और वो जो 50 लाख आपको अमाउंट दिख रहा है ना, वो अमाउंट को कैलकुलेटर में लिखो, अपने कैलकुलेटर में। लिख लिया आप लोग ने? अभी देखो 50 लाख रुपए हम लोगों ने कैलकुलेटर में लिख लिया। अभी हमारा रूल क्या बोलता है कि जनरल एंट्री में जाके ये हम लोगों ने कौन से जो शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा, वो कौन से लायबिलिटी साइड का आइटम उठाया ना, लायबिलिटी साइड में था ना। इसका रूल क्या बोलता है? यदि इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट में दिखेगा ना, तो ऐड करना, और डेबिट में दिखेगा तो क्या करना? लेस करना। तो इसमें चेक करो, इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है यहाँ पे डेबिट में, डेबिट में दिखा तो क्या करने का? लेस करने का। वो अमाउंट में से 50 लाख में से 12,50,000 माइनस कर दो। कितना? 37 लाख। और कहीं पे इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं दिख रहा है ना, तो नहीं, 37,50,000 जाके लिख देंगे। याद रखना, जो ऐड लेस होगा एक ए शेड्यूल के अंदर होगा, एक ए शेड्यूल के अंदर, एक ये, और किसी में कुछ चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग यूज करते हैं, शेयर कैपिटल को रिडम्पशन करते हैं और इसमें से कैश पे करते हैं, इसलिए बाकी सबको तो उठा के ऐसे सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना रहता है। बट 3 जगह के लिए आपको क्या करना है, जो आइटम इसके अंदर आता रहेगा उसको कैलकुलेटर में लिख के जनरल एंट्री में चेक कर लेने का, सिर्फ 3 जगह के आइटम को, ठीक है। अभी नेक्स्ट जैसे क्या दिया हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम कहां पे आता है? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिया हुआ है सब में, उसको कैलकुलेटर में लिखेंगे हम लोग, 10 लाख लिखा। रूल क्या बोलता है सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में? सिक्योरिटी प्रीमियम लायबिलिटीज का आइटम, रूल बोलता है कि क्रेडिट में दिखेगा तो ऐड करना, डेबिट में दिखेगा तो लेस करना। तो यहां पर देखो सिक्योरिटी प्रीमियम कहां पे दिख रहा है? डेबिट में, तो माइनस कर दोगे, लेस हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो गया, ठीक है, हम लोगों ने पूरा यूज कर लिया था। नेक्स्ट आइटम क्या दिया हम लोग को? जनरल रिजर्व। वो भी किसके अंदर आता है? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है? 22 लाख दिया हुआ है। और रूल क्या बोलता है? डेबिट में दिखेगा तो लेस करेंगे, क्रेडिट में दिखेगा तो ऐड करेंगे। तो जनरल रिजर्व इसमें जाके चेक करेंगे, डेबिट में दिख रहा है 12,50,000, हम लोग ने यूज कर लिया था तो माइनस कर देंगे, जो बचा हुआ रहेगा वो ऑटोमेटिक बैलेंस शीट में दिखेगा। कितना? तो 9,50,000 यहां पर जाके लिख देंगे। नेक्स्ट आइटम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस भी इसके अंदर आता है। प्रॉफिट एंड लॉस को भी कैलकुलेटर में लिख लो, कितना अमाउंट है? 28 लाख है, और माइनस हो जाएगा 5 लाख, तो 23 लाख आ जाएगा। इसके बाद डिबेंचर है। डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आता है, और वो जनरल एंट्री में कभी भी नहीं रहेगा। मैंने क्या बोला? सिर्फ जो आइटम इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आएंगे, वही सब के अंदर चेंजेस रहेगा, ठीक है। बाकी तो दिखा किसी और का दिखेगा, उठा के जैसा दिया रहेगा वैसा उठा के लिख देंगे। डिबेंचर है कितना? 40 लाख, सेम टू सेम लिख देंगे, क्योंकि वो सब जनरल एंट्री में नहीं रहेगा। इसके बाद अगला आइटम क्या है? क्रेडिटर। कितना अमाउंट है? 30 लाख। नेक्स्ट बिल्स पेबल कितना है? 10 लाख। नेक्स्ट आइटम क्या है? असेट साइड में फिक्स असेट्स है 80,000, 80 लाख, तो यहां पे जाके लिख देने का फिक्स असेट्स 80 लाख। अगला आइटम क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेचे उचे रहते तो इसमें एंट्री आता, बट कुछ नहीं किया तो सेम टू सेम आ जाएगा। डेटर दिया, डेटर करंट एसेट्स के अंदर आता है। कितना अमाउंट है डेटर? 15 लाख, और कोई भी जनरल एंट्री में डेटर नहीं आया है, सिर्फ कैश बैंक आया रहेगा, ठीक है। डेटर को सेम टू सेम लिख देंगे। स्टॉक कितना है? 25 लाख।
इसके बाद बैंक बैलेंस, इसको कैलकुलेटर में लिखने का। अभी असेट्स का आइटम रूल क्या बोलता है, डेबिट में दिखेगा तो ऐड करने का, क्रेडिट में दिखेगा तो लेस करने का। तो यहाँ पर बैंक देखो 27,50,000 क्रेडिट में दिख रहा है तो लेस कर देंगे। कितना आ जाएगा अमाउंट, कितना है, 40 लाख में से 27,50,000 माइनस करो, 12 लाख, ये हो गया। अभी इसमें क्या करना है आपको, टोटल मार्क इसका लिखने का। इसमें एक ही आइटम है, एक चीज और याद से लिखने का, ये जो CRR है ना, ये CRR ये हम लोग ने कैलकुलेटर पे नहीं लिया, तो वो सेम टू सेम यहाँ पर हमेशा आ जाता है। CRR को उठा के उधर से लिख देने का, 12,50,000। अभी ये कितना है, इसमें एक ही आइटम है 37,50,000, तो यहाँ पे जाके 37,50,000 लिख देंगे। ये सबका टोटल मारो कितना आएगा, 9,50,000, 23 लाख प्लस 12,50,000। $45 लाख, तो यहां पर जाकर 45 लाख लिख देंगे। इसमें एक ही आइटम है 40 लाख, तो सेम टू सेम 40 लाख यहां पर लिख देने का। इसमें दो आइटम था, टोटल मारेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 लाख, 30 लाख प्लस 10 लाख, 40 लाख हो जाएगा। अभी यहां पर फिक्स एसेट्स, एक ही आइटम है 80 लाख, तो 80 लाख यहां पे लिख देंगे। इसमें भी एक ही आइटम है 30 लाख है, सेम टू सेम 30 लाख हम लोग लिख देंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, नील है तो नील लिख देते हैं। इसका टोटल मारो, 15 लाख प्लस 25 लाख प्लस 12,50,000, 52 लाख 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 52,50,000। अभी टोटल मारो, देखो टैली हो रहा है क्या सम, ये सब का टोटल यहाँ पर और ये सब का टोटल यहाँ पर, दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए। नहीं दिया नहीं रहता, किसी किसी सब में दिया रहता है। हाँ कभी कभी दिया रहता है वो। नीचे वाला साइड वाला है, नीचे वाला 1,62 लाख, दोनों साइड के इक्वल आ रहा है, 1,62,50,000। इसे कॉपी कर लो। एक